खुशी होती है जब आदमी का जीव आ जाता है ना, मारने मारने वाली बात आती है तो भाई सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है शब्द। वही करें, बात ही तो सब कुछ कराती है ना। शब्द को पचाना इतना आसान नहीं है। शब्द को निकल तो वही तो करें कि बात ही सब कुछ शब्द को कराती है। संभालना आसान नहीं है। अरे भाई जो शब्द को संभालने निकलने लगा वो अध्यात्म की सीढ़ियाँ चढ़ने लगेगा। शब्द के साथ खेल लिया, कोई आपको गाली दे रहा है और आप शब्द के साथ खेल लिए तो अध्यात्म की सीढ़ी चढ़ जाएंगे। जब वो नहीं असर डाल पाएगा तो आप महात्मा हो गए। मामूली क्योंकि भाव को काबू करना होता है ना। भाव को जब काबू करेगा तब शब्द काबू में आएगा, नहीं तो काबू में शब्द नहीं आएगा। आदमी भाव को काबू में नहीं कर पाता है। थोड़ा सा कोई बोल देगा गुस्सा में तो हो जाता है, गुस्सा के कारण से भाव मिक्सर जो हो करके शब्द में आ जाता है, बोलने लगेगा। सबसे कमजोर बना गया उसको। गुस्सा के साथ क्या है, सबसे प्रबल व्यक्ति के अंदर कोई भाव है तो काम भावना, क्योंकि उसके अंदर प्रकट होती है। काम भावना अन्य भावनाओं को लेके आता है। यही नहीं सबसे प्रबल है। कामा तभी जाए थे क्रोधा। भगवान कृष्ण ने कहा काम जो है क्रोध को उत्पन्न करता है। काम चोरी कराएगा, काम झगड़ा कराएगा, ये अंदर प्रकट होगा। और क्या प्रकट होकर हम नृत्य करेगा, कहेगा चलो कहाँ भाग रहे हो हमसे, दामन छोड़ा के जाओगे, जाओ। भगवान कृष्ण का है। हाँ, कामा तभी जाते क्रोधा, क्रोधात् स्मृति विभ्रम। और क्रोध से स्मृति का नाश हो जाता है। हो जाएगी स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशाद पुनश्च। और स्मृति से ना बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश से व्यक्ति का नाश हो जाता है, नरक में जाता है वो। हाँ, खत्म हो जाता है। क्रोध भाई जब होता है बुद्धि भी खत्म हो जाता है ना, वही तो मेन है। क्रोध को कंट्रोल कर पाना भी सबके बस की बात नहीं होती महाराज जी, यही चीज़ है। गुस्सा सबसे कंट्रोल ना पाओला। वाणी दोष सबसे बड़े दोष में से है। दुनिया में जितने संबंध बनते हैं वाणी से बनते हैं, जितने बिगड़ते हैं वाणी से बिगड़ते हैं। अरे गोली फोली सब बाड़िया से हम लोग मारते हैं कि हमको ये बोलते हैं इसको मारेंगे। तुम्हारा अपना कोई अपना सगा भी है ना, अपना भाई भी है ना, जहाँ शब्द खराब होगा तुम झगड़ पड़ोगे, मार करोगे। अपनी माँ भी है तो उसे झगड़ पड़ोगे। ये बताइए, खून के रिश्ते नहीं होते महत्वपूर्ण वाणी का रिश्ता होता है। ऐसे मान लें जिस हमारे अंदर बाणी वो भाव नहीं आया, अब फिर भी मैं उस भाव को प्रकट कर रहा हूँ तो ठीक है, इस अच्छे भाव को प्रकट कर रहा हूँ या अच्छे बाणी को बोल रहा हूँ किसी को, लेकिन वो अंदर नहीं है फिर भी बोल रहा है तो ठीक है, बोलना चाहिए। मतलब भाव नहीं है वो अंदर वो तो वो एक्टिंग है एक तरह से। हाँ, तुम यही नहीं कहना चाह रहे हो? जैसे कलाकार होते हैं अपने, मतलब कोई हम रावण बने हैं तुम राम बने हो, मार रहे हो, भाव तो है नहीं कि शत्रुता का, लेकिन फिर भी मार रहे हो, एक्टिंग हो रही है, तो अभिनय हुआ। करना चाहिए कि नहीं, वो भी करना चाहिए, कोई सिक नहीं। अभिनय का मतलब हो गया कि हमको भाव पर नियंत्रण हो गया। अभिनय बहुत बड़ी चीज़ है, एक्टिंग करना सबके बस की बात नहीं है। अच्छा, वो करे तो कोई हर्ज नहीं है, अच्छा एक्टिंग कर रहा है, अच्छा भाव उत्पन्न कर रहा है तो कोई खराब नहीं है। हाँ, तो भाव पर नियंत्रण कर लिया है ना। अब भाव पर नियंत्रण करने के कारण ही वो उस तरह का व्यवहार तो कर रहा है, लेकिन भीतर से जो है वो एकदम शांत ही है एक तरह से, शांत ही, उसको कोई मतलब नहीं है, खराब नहीं है। हाँ, प्रेम की एक्टिंग कर रहा है वो, लेकिन प्रेम भीतर है नहीं। तो ऐसे जो फ्रॉड लोग होते हैं जो फंसाते हैं किसी को, तो ऐसे नहीं करते हैं, प्रेम भीतर है नहीं, एक्टिंग कर रहा है प्रेम का, लेकिन मान लीजिए खराब व्यवहार नहीं कर रहा है, प्रेम करता है, जान रहा है कि कर रहा है, खराब व्यवहार नहीं कर रहा, लेकिन साथ जो है उनके साथ अच्छा व्यवहार गुरु कर रहा है, अंदर तो है नहीं वो भाव, लेकिन अच्छा व्यवहार कर रहा है तो करना चाहिए। मतलब अंदर भाव वो नहीं है, करना चाहिए का क्या मतलब? कोई वो आदर्श स्थिति की बात हो रही है क्या? चाहिए का मतलब तुम्हारा क्या मतलब? चाहिए का मतलब कि ऐसा जैसे 7 लोग हैं तो अंदर तो भाव आदर्श का आया नहीं किसी कारणवश, मान लीजिए उसके प्रति अच्छा भाव नहीं, लेकिन अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अच्छा व्यवहार तो होना ही चाहिए, होना चाहिए। अगर भाव ना भी हो तो भी अच्छा व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि वो सामाजिक मर्यादा है ना, और कानूनी मर्यादा है। होना चाहिए अच्छा व्यवहार जो नहीं होगा तो ही आप जो है कानून के दायरे में आ गए। अब आप गिरफ्तार किए जा सकते हैं, आपके ऊपर धारा लगेगी। आप भले हमको पसंद ना करते हो, लेकिन आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि भाव के लिए कोई कानून में कोई सज़ा नहीं है। हाँ, एक्शन की सज़ा है। तो आपने एक्शन कुछ भी किया तो आपके इरादे भले ही अच्छे रहे हो,
भाव प्रकट करना चाहिए। भले ही आपके इरादे अच्छे हों, भाव अच्छा हो और एक्शन बुरा हो, ये भी तो हो सकता है। भाव अच्छा है, एक्शन बुरा है, तो भी आपको सजा हो जाएगी, हाँ। क्योंकि आप भाव को सिद्ध नहीं कर सकेंगे, एक्शन को ही लेकिन एक्शन सिद्ध हो जाएगा। एक्शन सिद्ध है। हाँ, वो भले प्रेम में उसको मारे हो, हाँ। खूब अंदर प्रेम हाँ, लेकर कि सुधारने के लिए मार रहे थे हाँ। उसको, तुम ऐसा कह सकते हो ना हाँ, कि हम अध्यापक उसके अगर छात्र को मारा सुधारने के लिए मार सुधारने रहे थे। के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का नहीं मारना है, नहीं जाओ मारना है, भी। क्योंकि ये क्या पता है कि तुम सुधारने के लिए मार रहे हो, शत्रुता बस मार रहे हो, हाँ। इसकी कौन गारंटी है? तुम मार रहे हो ये गारंटी है, तो इसलिए इसके आधार पर सजा होगी तुमको। हमको ना जैसे मंच में संचालन अध्यापक सब ऐसे कह देते हैं ना कि हम सुधारने के लिए मारते, नहीं, आप सुधारने के लिए नहीं मार सकते। पहले बहुत मारते सब लड़कों को ना मास्टर, बहुत मारते थे पहले, बहुत मारते थे। अब तो लड़के दौड़ा रहे हैं, मास्टर भाग रहा है। समय बदल गया। नहीं, सरकार का ये कि लड़कों को मत देखो, लड़कों को पता चल गया है कानून का कि मास्टर नहीं मार सकते। हाँ, चल गया। तो अब कानून ने ये तो नहीं बताया है कि विद्यार्थी भी नहीं मार सकता। हाँ। तो विद्यार्थी से हम तो मार सकते हैं मास्टर को। और दूसरी बात है, उसको ये पता चल वो मार रहा गया कि हम लोग को चेक नहीं करना है, हम लोग को चेक करना है, हम लोग के पास मोबाइल नंबर है, इसका कंप्लेन करेंगे, इससे लड़का बिगड़ गया। संतुलन बिगड़ता है ना, एक तरफा जब कानून बन जाता है तो समाज में संतुलन बिगड़ जाता है, और आते हर समय देखोगे एक तरफा कानून बन जाता है। हाँ, अरे दलितों के साथ एक तरफा है, महिलाओं के साथ एक तरफा है, तो फिर वो वहाँ संतुलन बिगड़ेगा, झगड़ा विवाद शुरू होगा। तुरंत केस करते हैं सब, 1.5 लाख लेते हैं, ST लगाते हैं सब। तो ये कानून बनाना, बिल्कुल न्याय संगत कानून बनाना बहुत कठिन चीज़ है, आसान नहीं है। हाँ, एक तरफा जो है कानून बन जाता है, न्याय